रावण ने क्यों किया था बाली की पत्नी के साथ संभोग? रामायण का वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के खलनायक रावण और वानरराज बाली के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी? और क्या वाकई रावण ने बाली की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस कहानी का सच। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे वो गुप्त कारण जिसकी वजह से बाली और रावण की दुश्मनी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही बल्कि व्यक्तिगत बदले तक जा पहुंची। तारा बाली की पत्नी थी, एक अत्यंत बुद्धिमती, सुंदर और नीतिशास्त्र में निपुण स्त्री। वह रामायण की प्रमुख स्त्रियों में से एक थीं। रावण और तारा का नाम एक विवादास्पद कथा में जोड़ा जाता है, पर इसकी पुष्टि मुख्य रामायणों में नहीं होती। आइए विस्तार से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि रावण ने तारा के साथ शारीरिक संबंध बनाए हों, लेकिन कुछ लोक कथाओं, काव्यात्मक रामायणों जैसे कंबन रामायण और जैन व बौद्ध ग्रंथों में इस तरह के वर्णन मिलते हैं। वहां यह उल्लेख मिलता है कि रावण ने बाली से अपमान का बदला लेने के लिए तारा का अपहरण किया। उसने तारा को कुछ समय कैद में रखा और कथाओं के अनुसार बलपूर्वक संबंध बनाए। इन विवरणों में रावण का यह कृत्य शक्ति और अहंकार की चरम सीमा के रूप में दिखाया गया है। रावण बहुत अहंकारी था। एक बार जब बाली ने उसे युद्ध में पराजित किया और अपनी कांख में दबाकर पूरी धरती की यात्रा की, तब रावण का घमंड टूट गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अहंकार का बदला स्त्री के माध्यम से लेने के रूप में देखा जाता है, जो रावण के चरित्र के अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। कुछ कहानियों में यह भी बताया जाता है कि तारा ने रावण की बातों का कड़ा विरोध किया और उसे श्राप देने की बात भी कही। रामायण में रावण को एक बलशाली, ज्ञानी और अहंकारी राक्षस के रूप में दिखाया गया है। वहीं बाली को वानरों का शक्तिशाली राजा कहा गया, जिसकी छाया में खड़ा व्यक्ति भी अपनी शक्ति खो देता था। दोनों महान योद्धा थे, दोनों में अहंकार था और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं थीं। रावण एक विद्वान ब्राह्मण, शिव भक्त और नादस्वर वादक था, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष था, कामवासना। सीता हरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी प्रवृत्ति के चलते वह कई स्त्रियों का अपहरण कर चुका था। तारा के साथ यदि उसने ऐसा किया तो यह उसी विकृति का परिणाम हो सकता है। रावण जितना विद्वान था उतना ही कामासक्त भी। सीता माता का हरण इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। कई स्त्रियों का अपहरण उसने केवल वासना और शक्ति प्रदर्शन के लिए किया। यदि तारा के साथ रावण ने बलात्कार किया तो यह उसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। लेकिन यह घटना वाल्मीकि रामायण में न होने के कारण संदेहास्पद बनी रहती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।